सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्व का अनुशासन, स्व यानी कि बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को एक सही दिशा देना, एक सही राह देना अनुशासन के जरिए। आज इस पर बात करेंगे और इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं सिर्फ 10 चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो मुझे लगता है जिससे आप अपने जीवन में इम्बाइब कर लें, और जब आप उसे इम्बाइब कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी क्लैरिटी आ गई है। सो 10 थिंग्स विच विल हेल्प वंस यू एम्बेड देम इन योर हार्ट एंड सोल एंड योर बीइंग एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 1, सुबह सुबह जल्दी उठें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 बजे तक तो उठ ही जाएं। इसीलिए 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स भी हम लोगों ने शुरू किया है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलवेज हेल्प्स। 5 AM इज एन एप्ट टाइम। नंबर 2, जाहिर सी बात है जब हम सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं तो हम ये बात भी ज़रूर करेंगे कि रात को आप थोड़ा जल्दी सो जाएं। मैक्सिमम 10 PM। आई थिंक 10 बजे तक अगर सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे या 4:30 बजे आराम से नींद जल्दी खुल जाएगी। नंबर 3, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड से जब बात आती है तो मुझे बस यही समझ में आता है कि घर का खाना हमेशा ही हेल्दी होता है, हमेशा न्यूट्रिशियस होता है, हमें सूट भी करता है, हमारी बॉडी को सूट करता है, हमारी कंडीशनिंग को सूट करता है। तो कोशिश करें कि कुछ दिनों तक बांध लें, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का ही खाना खाना है, बाहर से खाना नहीं खाना है। एंड इफ यू स्टिल वांट टू मेक एन एक्सेप्शन देन मे बी यू कैन हैव मे बी 2 meals अ वीक फ्रॉम आउटसाइड। बाकी समय आप घर से ही खाएं, जो 2 meals को हम चीट मील्स कहते हैं, न्यूट्रिशन और हेल्थ। नंबर 4, सुबह सुबह उठ के चाहे कुछ भी हो जाए पहले 1 घंटे में फ़ोन को चेक ना करें। अक्सर हमारी ये आदत बनती चली जा रही है कि सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले ही फ़ोन देखते हैं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, पे बहुत सारी चीज़ें उलझते चले जाते हैं। तो सुबह सुबह एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 60 minutes डू नॉट चेक योर फ़ोन। अलार्म भी लगाना है तो अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए, बट कोशिश करें कि फ़ोन से थोड़ा दूर रहें। फ़ोन अपने आप में एक बहुत डिस्ट्रैक्टिंग गैजेट है, वो आपके फोकस को हिलाना शुरू कर देता है। सो स्टे अवे फ्रॉम फोन फॉर द फर्स्ट 1 hour ऑफ द मॉर्निंग। नंबर 5, सुबह सुबह उठ के पहला 1 घंटा बड़ा ही कीमती होता है, बड़ा ही लाभदायक होता है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सो 1 hour, spend your time with yourself, spend your time watching something really positive, listening to something positive, reading something positive. It will help your day to move in the right direction. Number 6, इन लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी संगति कैसी है। सो एसोसिएट योर सेल्फ विद गुड पीपल। ये अनुशासन का बड़ा ही कमाल का हिस्सा है कि अगर आप अपने आप को सही लोगों के इर्द गिर्द रखते हैं, सही लोगों की संगति में रखते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पीपल हु एनकरेज यू, पीपल हु सपोर्ट यू, पीपल हु नर्चर यू, ओनली एसोसिएट योर सेल्फ विद दीज पीपल। नंबर 7, अब इसी के साथ एक पॉइंट बड़ा जुड़ा है कि जो भी इंसान, जो भी लोग आपके जीवन में टॉक्सिक हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट की कंडीशनिंग है, जिस भी प्रकार के लोग जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, जो आपको मॉक करते हैं, जो आपको नीचा खींचते हैं, जो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, जो डिसअपॉइंट करते हैं, आई थिंक उन सभी लोगों से थोड़ा सा परे हों। थोड़ा सा डिस्टेंस जीवन में बड़ा ज़रूरी है। सो एसोसिएट योर सेल्फ विद द गुड पीपल एंड डिसएसोसिएट योर सेल्फ विद द पीपल हु आर टॉक्सिक इन योर लाइफ। नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिबिंग। हमारी आदत बनती चली जा रही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में जीवन में शिकायतें बहुत करते हैं। तो शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं, तो शिकायतें बंद करें। इनफैक्ट एक छोटा सा पिगी बैंक ले लें और वहाँ पे मुझे लगता है 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ डालें जब भी आप कोई भी कंप्लेन करें जीवन की किसी भी सिचुएशन के बारे में। तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में वो पिगी बैंक आपका भरना शुरू हो गया। फिर उसमें से जो पैसे हैं आप किसी की मदद कर दीजिए, सेवा भाव में डाल दीजिए, दान कर दीजिए। लेकिन इससे आपकी धीरे धीरे कंप्लेनिंग ख़त्म हो गई। कंप्लेनिंग इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर इन योर लाइफ। इसका अनुशासन रखना जीवन में बड़ा ज़रूरी है। एंड नंबर 9, कंप्लेनिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल टू वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू।
बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो ईश्वर का शुक्र मनाएं, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको वो सब दिया है जो औरों को नहीं दिया है। तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड जीवन का हिस्सा बनेगा उतना ज़्यादा हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड का अनुशासन भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं दिन में, रात को सोने से पहले। इट विल ट्रूली हेल्प यू चेंज योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ। नंबर 10, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इंस्टिल ट्रूथ इन योर बीइंग। सच को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, सच को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लें, क्योंकि अगर सच जीवन में रहेगा तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों, परिस्थितियों से आप बाहर निकल पाएंगे। ये अनुशासन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम झूठ में और कहानियों में जीवन बिताते जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो सच को जीवन का हिस्सा बनाएं, अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएं। That will be all for today. These 10 points I hope will help you, and जैसे आप इनको इंस्टिल करना शुरू करेंगे अपने जीवन के अंदर, इसे अपने जीवन के अनुशासन का हिस्सा बनाएंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। Thank you so much. Wish you good.